देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे मालूम है कि आज जो लोग हैं वो सवाल बहुत तैयार करके आए हैं कि ये बात सच है या नहीं, और ये मौका दिया है सामने वाले लोगों ने, ये सच है या नहीं? बिल्कुल सही। तो सवाल आपके पास तैयार हैं और देश को जवाब दो में हमारे दो मेहमान बिल्कुल तैयार हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी का यहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और दूसरी तरफ हमारे साथ युवा नेता रोहन गुप्ता जी कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। थैंक यू। बात कांग्रेस में तुमने ओ क्यों किया है? क्यों बनता है? क्यों? डिजर्व दिस। आओ, वेरी गुड। क्या बात है रोहन जी। अच्छा, लग रहा माहौल धीरे धीरे बन रहा है। क्यों रोहन जी? देखिए आगे क्या होता है और देखिए। अच्छा शुरुआत है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर वो क्या है? 10%। क्या नाम है साहब आपका? राकेश बघेल जी। 10%। जी हाँ, उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बीजेपी को कहना चाहूंगा साहब, तो ये लोगों ने कहा कि अच्छी बात है कि और ये दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दिखा। सवाल ये इस बात का है कि आखिर ओवर में ये छक्का लगाया। लोगों ने कहा ये आखिर ओवर में क्यों लगाया, थोड़ा पहले देते तो अच्छा होता। कांग्रेस भी कह रही है। नहीं, वो बात आप सही कर रहे हैं। कल कपिल सिब्बल जी ने भी कहा कि ऐसी जल्दी क्या थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें इसमें जल्दी नजर नहीं आती है। उन्हें लगता है इसमें क्या जल्दी थी, 10% अगर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देना है। श्री राम जन्मभूमि का केस हो तो उसमें क्या जल्दी है, आराम से करना चाहिए। जल्दी केवल उसमें होनी चाहिए कि अगर याकूब मेनन के केस पे जजमेंट हो रहा था तो सवेरे तक का इंतजार नहीं करना, रात में ही आता। और मैं एक और बात कहता हूं, इतना ही नहीं, और बहुत सारों में जल्दी नहीं थी। राफेल में 11 साल तक डिसीजन होता रहा, कोई जल्दी नहीं थी। 1970 में इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, 2013 में खाद्य सुरक्षा बिल आया, कोई जल्दी नहीं थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 80 में आई, 89 तक लागू नहीं की, कोई जल्दी नहीं थी। अरे इनका तो वो सिद्धांत है ना, आज करे तो काल कर और काल करे से परसों, काहे कि जल्दी पड़ी जब जीना है बरसों। क्या बात है जी रोहन जी। देखिए इसका जवाब वो आपके तो मैनिफेस्टो में ही था ये बात। जी बिल्कुल। हाँ। सबसे पहली एक मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग था, हम नहीं सुधरेंगे थोड़ा और बिगड़ेंगे। अच्छा। तो ये इन पे अप्लाई होता है कि कितना भी आप इनको मारो ये नहीं सुधरेंगे, ये अपनी जुमलेबाजी चालू रखेंगे। और एक चीज, एक कर्मा मूवी आई थी प्रतीक जी आई थी, मैं देखा डॉक्टर डेंग थे। हाँ। इसको जोर से थप्पड़ पड़ी थी जनता की। अच्छा। और उसकी गूंज इतनी चली कि पूरी मूवी उस गूंज पे हिट हो गई। क्या बात है, आज तो दोनों लोग बड़े मूड में हैं। क्या बात है साहब। देखिए वही थप्पड़ 5-0 से सुनिए 5-0 से जनता ने थप्पड़ मारी अभी चुनावों में। और उसी की गूंज बीजेपी सहन नहीं कर पा रही, इसे नए नए जुमले ले लेके आ रही है, क्योंकि इनको करना कुछ नहीं है, ना कुछ किया है ना कुछ कर पाएंगे। नए जुमलों से अपनी दुकान चुराएंगे, यही है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। जनता भरोसा नहीं करेगी। आज तो हमने करके दिखाया जिसका समर्थन आपने भी किया है। कौन रह गया? वो थप्पड़ की गूंज किसके दिल में सुनाई पड़ रही है, बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। किसको दिया? तू रह गया। किसानों को कुछ नहीं दिया, युवाओं को पकौड़े बेचने के लिए बोल दिया, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए। आपने समर्थन क्यों किया? वाले को दोनों सदनों में आपने समर्थन क्यों किया? बात करके रख दिया। सुनिए एक लाइन, समर्थन क्यों किया जानते क्या? क्या? देश की ये हमारे मैनिफेस्टो का नहीं, मुझे मुद्दा था। पता है। आप 4.5 साल बाद क्यों लाए? क्योंकि आपकी नैया डूबने वाली है। अरे साहब, नहीं बचेगी भाई साहब। होठों पे इकरार की हालत, दिल में है इनकार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। जनता का आज ये हालत इनकी हो गई। अब जनता का भरोसा नहीं रहा, कितने भी जुमले लाओ कुछ नहीं होने वाला। जनता ने अपना मूड बना लिया है, किसानों ने भी। देखिए चलिए अच्छा साहब, एक काम करते हैं, देश को जवाब दो में मूड बना लेते हैं, क्योंकि आपने मूड तो सेट कर ही दिया है। बाकी मूड सेट तो हो ही गया है। सवाल यह है कि मैं बीजेपी की तरफ रुख करता हूं और ये जानना चाहता हूं कि साहब ये मुझे बताया जाए कि फायदा कैसे होगा, क्योंकि कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी उसने ये भी आपसे पूछा है कि भाई 10 साल बाद वो सर्वे हुआ, 10 साल में, तब उसके बाद वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। आपके पास कौन सी इकोनॉमिक्स है, कौन सा डाटा है इसके बाद ये लागू किया और कैसे लाभ होने वाला है सवर्णों का? नाउ बीजेपी देन कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। अच्छा सवाल किया है। हमने जब अपने चुनावी मैनिफेस्टो में डाला था, कोई भी चीज हम डालते हैं तो ऑब्जर्वेशन करके, फीडबैक लेके और सर्वे के आधार पर डालते हैं। तो हम तो कह रहे हैं हमारे पास आधार था, आपने भी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में डाला था। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो डाला था, या तो आप एक बात मान लीजिए कि सर्वे और डाटा आपके पास भी था कि 10% आरक्षण देंगे, आप अपने टर्न पे बोलिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आप भी ये मान लीजिए कि आपके पास भी सर्वे और डाटा था, मगर आज आप बेसलेस एलिगेशन लगा रहे हैं। या ये मानिए कि आपने जो लिखा था वो बेसलेस था, इसलिए आज आप सर्वे का सवाल उठा रहे हैं। दो में से आरोप तय कर लीजिए।
जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने एक चीज बताई कि हमने करके दिखा। क्या करके दिखा? और एक जुमला है आज अच्छा, इन्होंने बोला कि हम तो आंकड़े के बेस पे प्रॉमिस करते हैं। तो भाई साहब 2 करोड़ नौकरी का है वो दिखा दीजिए। आपका ही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं कि नौकरी बनना जाने दीजिए, इस साल 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां कम हुई है। और यहां पे सारे युवा बैठे हैं। देखिए, आप कितनी भी हम लोग यहां पे स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ये युवा फील कर रहा है कि क्या जॉब की सिचुएशन है। आज आप कॉलेज से बाहर आते हो, आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, यू विल बी कंपेल्ड टू डू अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर मैं एमबीए हूं तो मुझे छोटे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि जॉब के कोई साधन ही नहीं है। देखिए, बातें करने से काम नहीं चलेगा प्रतीक जी, बहुत समय हो गया। और एक आंकड़ा इन्होंने बताया कि हमने 10% कहा नहीं, सुनिए, एक और आंकड़ा मैं देना 2014 से पहले 45,000 नौकरियां लेके निकल रहा था ना युवा। 24 लाख पद खाली हैं इस सरकार में, सरकारी नौकरियों में। लास्ट 4 साल में एवरेज 45,000 नौकरियां दी। अगर हम मान लेते हैं चलो ये 10% ये लोग अनामत दे रहे हैं, 4,500 लोगों को नौकरियां देके पूरे देश में झुंझुना बजाएंगे ये लोग। पहले नौकरियां बढ़ाओ और फिर देश से बात करो, नहीं तो देश माफ नहीं करेगा आपको। पहले 24 लाख पद को भरिए और फिर जनता के पास आइए। बहुत अच्छा पहले सवाल किया। 2014 में क्या बोला कि हम लोग रिजर्वेशन नहीं देंगे, नौकरी देंगे। अब देखिए यू टर्न 2019 में क्या बोला, हम लोग रिजर्वेशन देंगे पर नौकरी नहीं देंगे। अरे भाई साहब सुधर जाइए, अब जनता समझ जाइए, ये सब चीजें नहीं चलने वाली है भाई साहब। बात भी बहुत सही है भाई, जनता समझती है। खत्म होने वाला है आपका, अब देखिए ये सब डमरू वाला खेल खत्म होगा भाई हम आपको साहब। बता रहे हैं अभी खेल तो इन्होंने क्या बोला, आप आ गए, अभी आप घूमेंगे कुछ हजार वापस। अबे आपने तो राम जी को भी नहीं छोड़ा आपने। अरे भाई कुछ हजार नौकरियां 1998 में अगर आपको मिल रही है, वो 65वें पेज पे क्यों चले गए? अब मैं बोल दूं। अब मोदी जी बोलते हैं कि नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे जी, तो हम भी वही बोल रहे थे भाई साहब। हम आएंगे राम मंदिर पे, आएंगे नहीं, राम मंदिर पे आएंगे बाद में, लेकिन पहले युवाओं का सवाल जी। नहीं, एक लाइन तो कह दूं भाई, कुछ हजार नौकरियां अभी, और ये तो परपीचुटी का 45,000 आपकी सरकार का जो आंकड़ा है। आगे भी जाएंगे, 1,70,000 उसमें तो कह रहे हैं क्या भला होगा। और सुनिए, जब ये कहते हैं कि मुसलमानों को 2 टिकट दिए आपने नहीं दिए, उसमें भला होता है। यानी 2-4 टिकट देंगे तो पूरी कम्युनिटी का भला, और कुछ हजार नौकरियां देके कोई भला नहीं। बहुत बढ़िया तर्क है आपका, ये दर्शाता है कि सामान्य वर्ग के बीच में। एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूं, हमने 10% आरक्षण दिया नहीं, जुमलों में फैक्ट बता रहा हूं, नहीं चलेगा। हम लोगों ने 10% आरक्षण दिया जी। आपने कर्नाटक में कहा कि हम 5% रिजर्वेशन सिर्फ मुस्लिमों को देंगे। बिल्कुल झूठ मत बोलिए। आपने ये नहीं कहा कि हम देंगे अल्पसंख्यकों को। हिंदू मुसलमान मत आपने ये कहा कि हम आंध्र प्रदेश में, भाई अपने अपने टर्म पे बोलिए, अपने टर्म पे बोलिए। आप बोल रहे थे मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, हिंदू मुसलमान आपने बोलने समय मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। देखिए रोहन जी करा लीजिए। तमाम विपक्षी पार्टियों ने यह कहा कि राजनीति में इस बार ये बिल में कहीं भी इन्होंने धर्म की बात नहीं की, इन्होंने धर्म की बात नहीं की। अभी इन्होंने कहा, क्योंकि वो तो आपने कहा, लेकिन इन्होंने बिल में कहा कि हमने धर्म की नहीं, हमने कहा कि सबको देना है मुझे। मैं एक अपना वाक्य पूरा कर लूं जी। देखिए मैं डिस्टर्बेंस की वजह से अपना वाक्य नहीं पूरा कर पाया। अगले साल तो आने नहीं वाले ये लोग, कब देंगे? मैं दोनों बात कर देता हूं जी। इनकी सरकार ने आंध्र प्रदेश में भी 5% मुस्लिमों को आरक्षण की बात क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कहेंगे? आपने ये नहीं कहा जनरल वर्ग को, आप फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या तरीका है? आप इतना बोलते रहे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इसे कहते हैं परेशानी, इसे कहते हैं परेशानी। अब देखिए विषय डाइवर्ट हो गया, विषय डाइवर्ट हो गया। मैं होने ही नहीं दूंगा, मैं होने ही नहीं दूंगा आज, अब मैं होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों का मुद्दा है। यू हैव आल्सो प्रॉमिस, यू हैव आल्सो प्रॉमिस, नहीं होने दूंगा। हाँ मैं बात पूरी करता हूं। अब मैं फिर आ रहा हूं, क्यों एएमयू और जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण छीन के दे देंगे तो कोई समस्या नहीं। आप तो आरक्षण के वही परिवर्तन लाए, आप क्यों नहीं लाए? मुझे अब देखिए मंदिर में आ गए। अरे भाई बताओ ना, जुमला किसने किया था? जुमला किसने किया? क्यों एक कम्युनिटी को आरक्षण चाहिए? और ये जो आरक्षण है ना, पहली बात मंदिर की डेट जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए करने का, मंदिर की डेट बताइए आप। ये क्या तरीका है? अभी आरक्षण में बात हो रही, मंदिर में भी आएंगे। अब मैं बता रहा हूं, ये ऐसा आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक है पहली बार जो ट्रूली सोशलिस्ट, ट्रूली सेकुलर है। क्यों? सिर्फ गरीबी देख रहा है, जात पात नहीं देख रहा है, इसलिए सोशलिस्ट है, जिसको सोशलिस्ट अपना चैंपियन कहते हैं। सिर्फ गरीबी देख रहा है, मजहब नहीं देख रहा है, इसलिए ट्रूली सेकुलर है, इसलिए इनके दिल पे सांप लौट रहा है। यह है जुमला। देखिए इनके हिसाब से सेकुलर मुस्लिमों का आरक्षण देना है, अल्पसंख्यकों को नहीं। कोर्ट में चैलेंज ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे जॉब भी नहीं है तो आरक्षण देना किसको है भाई साहब? अरे तो विरोध कर देते हैं पार्लियामेंट में। अरे सुनिए, सुधांशु जी पार्लियामेंट के सदन में समर्थन, थोड़ा सा हिचक गए, मैं सुधांशु जी से सीधा पूछ रहा। सुधांशु जी दिल पे हाथ रख के बताइएगा, बिल्कुल सही बोलिएगा कि ये चुनावी स्टंट तो नहीं है जैसा विपक्ष कर रहे हैं। नहीं आपने नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूं। दिल पे हाथ रख के बताइए,
ये चुनावी स्टंट नहीं है। बिल्कुल। अगर हमारे घोषणा पत्र में नहीं होता जी। तो आप कहते कि हम कहीं से उठा के ले आए। राइट। ये हमारे नहीं, सभी पार्टियों घोषणा पत्र में था। सबसे पूछिए, अगर सदन में समर्थन और यहां पे विरोध क्यों? इसे कहते हैं दो मुहा चरित्र। विरोध आपकी मंशा पे सदन के शंका है। पटल पर समर्थन। आपकी अरे बोलते मंशा हैं पे सदन के शंका है। पटल अगर पे आपकी कि मंशा हम सही नहीं होती, सहमत है, हम आप विरोध पहले लेके करेंगे। आते। 5 साल हो गए, इसीलिए क्यों तो मैं साढ़े कह 4 रहा साल हूं, बाद? क्योंकि सुनिए, हार गए, सुनिए। चुनाव हारने लगे। अरे थप्पड़ की गूंज। नहीं, जब मैं- आपको लगा चुनाव जीतने की अरे नहीं तो है, विरोध वो- करते हैं ना। रोहन क्यों जी, नहीं विरोध सुन किया? लीजिए, सुन लीजिए। रोहन क्योंकि जी, कहा भी ना रोहन जी, जाए, जी। चुप रहा भी ना रोहन जाए, जी। वो स्थिति हो गई है। मास्टर स्ट्रोक ये कह रहे हैं अपना, ये मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। ये मास्टर सेंट्रल पे तो स्ट्रोक- आप भी खेले, भाई खेलने साहब, तो आप भी गए फॉरवर्ड। मास्टर स्ट्रोक नहीं है, सेल्फ गोल है। सेल्फ नहीं, गोल है। चुनाव जीतने की नहीं कोई Now होप, questions, हाँ। इसीलिए लेके आए नया लॉलीपॉप। अरे जनता समझदार है भाई साहब, 4.5 अरे तो साल आप बाद क्यों, हरियाणा आप तो लग गए। समझदार के नहीं होगा। प्रतिनिधि तो बन के खड़े थे, विरोध क्यों नहीं किया वहां? हम विरोध क्यों इसे करेंगे? कहते हैं हम दोहरा जनता- ये चरित्र। हमारे मैनिफेस्टो का मुद्दा वहां है। समर्थन, और यहाँ आपकी विरोध। नियति में शंका ये है है। राजनीति। आपकी राजनीति अच्छा, ये की मुझे लॉलीपॉप बताइए क्यों करनी है। नियत पे शंका है इनकी? बताइए 323 सुन लीजिए, वर्सेस सुन लीजिए। 3 से पास हुआ। सुन लीजिए, पूरी कांग्रेस के एक एक सांसद ने समर्थन बिल्कुल, किया ये और मुद्दे प्रवक्ता में- विरोध करते, इसे कहते हैं राजनीति। देखिए 4.5 साल बाद अब इनको क्यों याद आया? अगर इनके अरे ये बताइए ना, विरोध बीच क्यों में किया? बोल रहे हैं, विरोध अब क्यों नहीं आप किया बीच में आपने? बोल रहे हैं, पार्लियामेंट अब में ये क्यों याद नहीं बोला? रखिएगा सुधांशु जी, सबसे बड़ी चीज है ये सब, ये हुआ क्यों? 4.5 साल बाद क्यों हुआ? अभी इनके कल ही इनके मंत्री को पूछा गया, सामाजिक न्याय मंत्री को, कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है? कल 8 तारीख का उनका जवाब है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये क्यों आया? क्योंकि जनता ने जब थप्पड़ मारा, जब इनको लगा कि जो क्लास ने हमको आज तक दिल से वोट दिया, आज मोदी जी के नाम पे आप सब ने, हमारे प्रधानमंत्री हैं, 2014 से हमने दिल से उनको वोट दिया, उनके भाषणों पे भाई और बहनों, और हमने उनको वोट दे दिया। और क्या हुआ? आज उन्होंने दिल पर वार किया है। तो प्रधानमंत्री जी, मैं खराब चीज नहीं बोलूंगा, आज उनकी अपेक्षा थी कि 4.5 साल बाद वो कुछ करें, पर वापस एक जुमला लेके आए। कब तक? कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आपको काम करना पड़ेगा। हमारी सरकारें आई है, नहीं सुन लीजिए, हमारी सरकारें आई है 3 राज्यों में। राजस्थान में हमने आते ही सरकारी नौकरियां जो बंद की थी इन्होंने, हमने शुरुआत कर दी, इंटरव्यू की। राजस्थान, तीनों राज्यों में किसानों की हमने प्रॉमिस की थी, हम लोग पूरा करेंगे। अब जनता की बात आती है तब आप बोले नहीं जी हमारे पास तो बजट नहीं है जी, और आपको अपने नीरव मोदी, विजय माल्या को भगाना, तो कहां से बजट आता है? ये 10 लाख करोड़ कहां गया? ये आपके पेट्रोल और डीजल से जो 10 लाख करोड़ आपसे वसूला, वही नीरव मोदी लेके भागा है, वही विजय माल्या लेके भागा है। जब लगा कि अब जनता इनको हरा रही है, देखिए, बोलते बोलते रोहन जी के जुबान पे दिल की बात आ ही गई कि ये तो वो वर्ग है जो बीजेपी के साथ था। मान लिया ना। अब मैं बताता दिल पे वार हूं, किया है फिर आप आपने। डिस्टर्ब कर रहे हैं इन सबके भाई, दिल ये पे क्या वार तरीका किया है भाई? आप अपने अपने टर्न पे बोलिए। अच्छा, ठीक है। अब देखिए आपकी प्रवृत्ति क्या। पहले जब SC/ST एक्ट में चेंज आएगा तो भीमापुर कोरेगांव में दलितों को वापस- भड़काओ, जिग्नेश मेवानी खड़े हो कहते सड़कों पे निपट लेंगे, ठीक। फिर यू टर्न, अब SC/ST एक्ट पे सवर्णों को भड़काओ, सरकार आपकी है फिर भाई उसके साहब, अपनी बाद बात नोटा, कीजिए ना। अब नोटा से हम मानते हैं हमें नुकसान सुधांशु हुआ जी, और अच्छा, नोटा पे मानते चढ़ के हैं ना? जीत चलो, गए। बढ़िया चीज। अब संसद अब में मान आके लिया उसके ना? विरोध में खड़े, मान लिया ना? इसे कहते हैं जो ओलंपिक में कलाबाजी होती है ना, लगा twisting नोटा तो आया somersault, कोटा, double dismount, ये आपकी clear हकीकत action। है। हर बार लगा कलाबाजी नोटा खाते हुए तो दिखाई आया पड़ रहे हैं। कोटा। 15 लाख वोट जब नोटा में पड़े, जब जमीन हिल गई कि भाई साहब ये तो गया वोट, अब क्या करे? लाओ बिल लाओ, बिल लाओ। अरे भैया, नोटा हम पे पड़ा, सोटा आप पे पड़ अरे गया आप पे सोटा है, इसलिए 5 साल आपको में इस समय 5-0 दिन में तारे नजर आ रहे ये हैं। सोटा आप पे है 5-0 से। जनता के कुछ सवाल है, तुम्हारा सवाल है जी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम जाए तो 32 रुपए जो दिन का एक इंसान कमा रहा है उसे हम गरीब के उसमें कंसिडर करते हैं। लेकिन वहीं पे जहाँ पे आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज 8 लाख रुपए जो साल के कमा रहा है। तो आप पहले ये क्लियर प्लीज करें कि इस देश का गरीब एक्चुअली है कौन, क्योंकि अगर आप क्योंकि अगर आप गरीब है कौन, किसको मिलेगा और लाभ कितना मिलेगा? जी सुधांशु जी। यही तो मैंने कहा, ये 8 लाख की लिमिट हमने नहीं तय की है, ये ऑलरेडी तय है ओबीसी के लिए, जो उनके लिए तय भाई, बाकियों के लिए कहाँ बात तय। कर रहे हैं अभी? बस लोग क्या बात कर अरे रहे भाई हैं? बताइए ना, 8 लाख की अभी क्या आपके पास- गरीबी अभी जात सवाल देख के क्या है आती है? उनका? और क्या इनके जवाब दिया लिए उन्होंने? गरीबी फिर जात सवाल से ये दिखाई कि पड़ रही 8 लाख का है। एक लिमिट के कहाँ लिए से 8 आया? लाख रुपए की हर कीमत चीज कुछ और है कांग्रेस की, और आप दूसरे क्यों वर्ग के लिए क्रेडिट 8 लाख की कीमत अगर कुछ और कांग्रेस होगी। की, वाह तो भाई आप वाह, क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? अगर होगी तो सबके लिए आप बराबर क्रेडिट होगी। क्यों ले रहे हैं? आप अगर सबके कांग्रेस लिए ने बराबर किया तो आप होगी। क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? अगर होगी तो सबके लिए अच्छा बराबर चलिए होगी। चलिए, मुझे मालूम है आपकी इस बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, वो मुझे कुछ मालूम नहीं, है उनका जवाब ये दीजिए जब बात सर। निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगा। ऑफ कोर्स कोई सवाल है आपका? मैं सवाल ले लूं, मैं आता हूं भाई, मैं आता हूं। जी 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 सर मेरा क्वेश्चन है बीजेपी से 10% ही क्यों? क्योंकि 8-12 क्यों नहीं? क्योंकि वो जो है 7%, 15% या 27% वो कास्ट के बेसिस पे, उनका पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो 10% ही क्यों है? क्या बात आ गई, उठ गई, मैं उसी में सवाल करना चाह रहा था। इधर से कौन था? इधर से कौन था? जी 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 बोलिए बोलिए, खड़े हो जाए। अभी सुधांशु जी ने जो बोला कि जो लिमिट जो तय किया 8 लाख की, वो सब पे क्यों नहीं? तो क्या वो ओबीसी में है, आपने जनरल कोटे में भी 8 लाख की लिमिट कर दी है, तो क्या वो एससी के लिए भी 8 लाख होनी चाहिए? या आप करोगे कि नहीं?
जी जी, सवाल यह है कि बात यहां तक आई कि आपके एनडीए के घटक ने कहा कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण होना चाहिए। अठावले साहब यहां तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये जो आरक्षण है वो 90% कर देना चाहिए। अब मुझे बताइए कि निजी क्षेत्र पे क्या राय है कांग्रेस से और आपकी। पहले मैं कांग्रेस को देता हूं, निजी क्षेत्र में क्लियर करिए। देखिए, व्यक्तिगत मानना प्रतीक जी है कि जहाँ शिक्षा की बात है, जो राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने एक लाया था, उसका इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि निजी क्षेत्र कुछ भी हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार से हम लोग वंचित नहीं रख सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो राइट टू एजुकेशन जो बिल था, उसका पर्पज ये था कि निजी क्षेत्र के भी जो शिक्षा के यूनिट्स हैं उसमें हर आदमी को बराबर का हक मिले, पहली बात। दूसरी बात, देखिए किसी भी सरकार के, जैसे इनकी केंद्र की सरकार है, उनका जो भी मैनिफेस्टो था, एक 5 साल होते हैं, उनके पास उसको जो इंप्लीमेंटेशन का शेड्यूल जनता के सामने रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जब जहां के भी आपको लगता है कि ये चुनाव हार गए तो आपने लॉलीपॉप ले आए। इसीलिए कांग्रेस ने इस बार जनता को टाइम बाउंड मैनर में, हमने हमारा मैनिफेस्टो रखा है कि आज हम ये प्रॉमिस खत्म करेंगे, कल हम ये करेंगे, परसों ये करेंगे कि दिस इज लॉलीपॉप। एब्सोल्युटली लॉलीपॉप, बिकॉज इट इज, जनता कितना समय देती है? 5 साल। प्रतीक जी, अगर अब मुझे मालूम है कि मेरे जो प्रॉमिस है मैं अगली सरकार में पूरा करूंगा, अब ये तो हारने वाला। तो आप अगर आता, बिल आपका आता जी, हम कब से लेके आते? तो कितना फीसदी होता आपके पास प्रपोज कितने का था? हमने, हमारा भी जो मैनिफेस्टो में 10% का ही था, पर उसमें सबसे बड़ी चीज है, देखिए आंकड़े जो कपिल सिब्बल जी ने बताया कि देखिए अगर 10 एक संशोधन की बात होती है, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, राइट? कि हाउ इट इज, माय क्वेश्चन इज दैट इफ देयर इंटेंशन वाज गुड, दे शुड हैव डिस्कस्ड ऑन पार्लियामेंट। जैसे उन्होंने एक सवाल पूछा कि 8 लाख क्यों, 100 गज क्यों, 200 गज क्यों, आपका ये जो आपने सवाल पूछा कि भाई ये सारे मुद्दे जो है चर्चा तो करें। ये तो नोटबंदी की तरह, भाई और बहनों कल से नोट बंद। अरे भाई साहब कब तो बंद कीजिए। भाई और बहनों कल से 28% जीएसटी, लग जाओ लाइन में। ऐसे नहीं होता इस देश में। ये देश में हमेशा डिस्कस, मेरा मतभेद हो सकता है किसी के साथ में, विचार भेद हो सकता है, पर आप डिस्कशन तो कीजिए देश के साथ में। सुधांशु जी, और कल से अभी तो एक और चीज, कल से इनके मोदी जी के भाषण देखिए, अभी तो पास नहीं हुआ, मैं वहां पे ठप्पा लगा के आया हूं मेरे भाइयों। अरे भाई साहब राज्यसभा में पास तो होने दीजिए। उसके पहले उन्होंने 16 वहां पे चालू कर दिया, महाराष्ट्र में भाषण चालू कर दिया, मैं ठप्पा मार के आया हूं इस बिल पे। भाई साहब इस पे राजनीति मत कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी पिछली सरकार की जिम्मेदारी है, वो आप पूरी कर रहे हो। और आप वोट किसके लिए मांग रहे हो? अगली सरकार के लिए। ऐसा नहीं चलेगा। जी 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 जी, मैं आशा करूंगा कि जैसे मैंने आपकी आशा पूरी होगी, हम लोग हमारे वादे पूरे करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। 60 साल रहने वाले लोगों को अब टाइम बाउंड याद आ रहा है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी उम्र जुल्फ के सर होने तक। अब इन्होंने कहा कि राज्यसभा में मोदी जी ने, नहीं राज्यसभा मोदी जी ने ये बोला था रैली में कि उम्मीद है कि आज राज्यसभा से भी अच्छी खबर आएगी। सबने टीवी पर यह वाक्य देखा है, इसलिए ये नहीं कहा कि मैं ठप्पा मार के आया। उन्होंने कहा उम्मीद है कल लोकसभा से पास हो गया, आज राज्यसभा से अच्छी खबर आएगी। जो 10% वाली बात पूछी गई वो इसलिए कि सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में 10% की सहमति दी थी। इवन बहुजन समाज पार्टी ने भी किया हुआ था। तो 10% एक कॉम्प्रिहेंसिवली एग्रीड फिगर थी, यानी एक सर्वसम्मत स्वीकार्य संख्या थी, इसलिए 10% का ऊपर किया गया। रही बात जो उन्होंने पूछी थी, मैं कहना चाहता हूं एससी और ओबीसी में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। एससी है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी एक वर्ग है, एससी एक जाति है। तो वर्ग के अंदर इकोनॉमिक क्राइटेरिया जैसे क्रीमी लेयर का आया, वैसे ही सामान्य वर्ग में आया। अनुसूचित जाति को आर्थिक आधार पर नहीं मिला है, अनुसूचित जाति को मिला है चूंकि शताब्दियों से उनके साथ जाति के आधार पर होता रहा था, इसलिए उसमें आर्थिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया। अब रही बात इसकी जो आपने कहा कि निजी क्षेत्र जैसा संवेदनशील विषय, तो भाई उसमें एक बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? आज हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में जी रहे हैं, तो आज जो कंपनियां हैं वो अंतरराष्ट्रीय हैं। तो फिर अब अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में क्या व्यवस्था होगी? यह तो अंतरराष्ट्रीय विषय हो जाएगा, यह राष्ट्रीय विषय नहीं है। जैसे केंद्र सरकार में किसको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, यह राज्य की सरकार नहीं तय कर सकती। वैसे ही अब यही सोचिए, अब डेजॉल्ट कंपनी है, मान लीजिए इन्होंने कहा था कि साहब वो आके यहां पे बनाए, HAL के साथ बनाए। अब ये कह सकते हैं डेजॉल्ट कंपनी से कि आप आएंगे मगर ये शर्त भी मानेंगे, और हम तो लेने वाले हैं भैया। देने वाला शर्त रख सकता है, लेने वाला क्या शर्त रख सकता है? इसलिए इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ना कि सिर्फ भावनात्मक आधार के ऊपर। नहीं, बिल्कुल मैं ये चीज मानूंगा कि जब निजी क्षेत्र की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन, क्योंकि इसका असर सिर्फ किसी एक क्षेत्र पे नहीं है, पूरे देश की इकोनॉमी पे है। बाहर की भी कंपनियां हैं, डोमेस्टिक कंपनी भी है, पर मुझे लगता है ये डिस्कशन जरूर होना चाहिए कि अगर हो,
देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो हमारे देश की जनता है, जहां पे भी जिसके साथ भी शोषण हुआ है, जिसको इनकम के उतने अधिकार नहीं मिले हैं, जिनको उसके अधिकार से वंचित रखा गया, जहां जहां पे भी प्रावधान हो, इसीलिए हमने जब राइट टू एजुकेशन से एक शुरुआत की कि इवन प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में भी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है एक इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन और एक कॉमन डिस्कशन करके इसकी भी एक नीति बननी चाहिए आने वाले दिनों में। चलिए साहब, मुद्दा दूसरा उठाते हैं, और ये बात आई इसी हफ्ते कि सीबीआई के दुरुपयोग का मामला उठा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर सीबीआई की नजर गठबंधन तोड़ने की कोशिश है। सुधांशु जी। अच्छा, अखिलेश जी हों अथवा उनके पिताश्री हों, ये सीबीआई डिस्ट्रोड एसेट के केस हमारे जमाने से चल रहे हैं क्या? लालू यादव जी का 1995 में चल रहा है, जब इनकी सरकार थी नरसिम्हा राव की, उस जमाने से चल रहा है। मायावती जी का 2003 से चल रहा है डिस्ट्रोड। गर्दन आप अरे भैया ऐसा है, सबको गर्दन, कोई गर्दन 10 साल से फंसाए बैठा, कोई 22 साल से फंसाए। बहन जी गई, उन्होंने कहा घबराने की, बहन जी गई, उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं अखिलेश। अरे हम तो कह तो रहे हैं, दोष हमारे ऊपर। बहन जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट का केस कब लगा? जुलाई 2003 में, ताज कॉरिडोर के मुद्दे के ऊपर। यानी 16-16 साल के पुराने धुरंधर, 22-22 साल के पुराने धुरंधर लालू यादव जी, और आज आरोप हमारे ऊपर। कितना हास्यास्पद और आधारहीन है ये। नहीं, आप वो कह रहे हैं कि भाई बहन जी ने कहा कि अखिलेश ये सब आएंगे रास्ते में, लेकिन हम लोग को एक रहना है। हाँ, और एक तरह से आगे रहेंगे। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जानते क्यों एक रहना है? अखिलेश जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, मायावती जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, ममता बनर्जी जी शारदा के चक्कर में फंसी हुई, डीएमके के लोग अपनी जगह फंसे हुए, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों 50,000 के मुचलके पे। सबको साथ रहना है, अपना अपना। सुधांशु जी, आपको सब विपक्षी के सारे महागठबंधन के लोग नजर आ रहे हैं। सारे लोग महागठबंधन के ही नजर आ रहे हैं। ना रोन, सारे लोग महागठबंधन के। देखिए, इनका एक ही आलम है कि जब सत्ता खतरे में आई, तब मोदी जी ने पीछे लगा दी सीबीआई। ये इनकी हकीकत है, कहीं पे भी आप देख लो, जहां लगता है अब सत्ता जाने वाली है, सीबीआई इनको याद आती है। देखिए, ये एक ऐसी नदी है बीजेपी कि कोई भी कितनी भी दुष्ट हो, भ्रष्टाचारी आत्मा हो, वो जैसे ही डुबकी लगाते ही पवित्र हो जाती है। ऐसा हमारे माननीय अमर सिंह जी है, जो इनके पार्टी में जुड़ गए, एकदम साफ हो गए, बिल्कुल एकदम कोई दाग नहीं, दाग अच्छे हैं। देखिए, बात ये नहीं होती है, अगर आप सीबीआई हो या कोई भी हो, आप अगर इसका दुरुपयोग करेंगे। और प्रतीक जी, देश के स्वतंत्रता के बाद में पहली बार ये सीबीआई वर्सेस सीबीआई का जो ड्रामा चला, आज सीबीआई डायरेक्टर जैसे व्यक्ति को सरकार ने हटाया और सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको एक थप्पड़ मारा कि भाई साहब आपने गलती, आज तक नहीं हुआ है। यही चीज दिखा रही है कि जिस प्रकार से आप संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए, देश की जनता इसको माफ नहीं करेगी। आपके सामने कल की बात है, आलोक रखा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, जब 2G के मामले पर वापस सीबीआई की चार्जशीट में से इनको राहत मिल जाती है, तो वो सत्य की विजय थी। उसी सीबीआई से वो सत्य की विजय है। और अखिलेश यादव पे शिकंजा कस जाए तो सीबीआई का दुरुपयोग है। तो फिर आप तय कर लीजिए कि अगर हम दुरुपयोग कर रहे थे तो 2G में आपको राहत कैसे मिलती? इसीलिए कहते हैं बहुत सेलेक्टिव ढंग से उपयोग करते हैं। राजनीति के पर हो गए आजकल क्या हो, बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस फोबिया हो गया। आप कुछ भी बोलो, फोबिया नहीं, हमने तो 2G घोटाले राहुल गांधी, अरे भाई साहब आपकी बात करो, 4.5 साल में मुझे बताइए सीबीआई में जो हुआ है आज तक कभी हुआ है? आपको एक अच्छे अनुभवी है, आज तक सीबीआई के डायरेक्टर पे स्नूपिंग होती है, 2 अधिकारी पकड़े जाते हैं रात को 3 बजे उनके घर के बाहर से। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, एक लिमिट होती है हर चीज की। इस प्रकार का दुरुपयोग देश की जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, यूपी में क्या हुआ है उनको मालूम है, अगर गठबंधन बन गया तो ये लोग 73 पे से सीधे आ जाएंगे 8 या 9 पे, उनको मालूम है ये चीज। हर चीज में राजनीति कब तक लाओगे भाई साहब? आप इसका दुरुपयोग मत। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, सीबीआई के 2 अफसरों की लड़ाई है। अच्छा, तो वो तो सरकार के ऊपर है। अमर, जब सीबीआई खुद जाके सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोले और वो झूठ पकड़ा जाए कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगाई थी फाइलें कोयला घोटाले में, और जब वापस कांग्रेस आ गया कि वापस लाओ फाइलें दिखाओ, तो कहे फाइल खो गई। अरे भाई साहब, अभी जवाब दीजिए ना, ऐसा क्या हुआ? आपको नहीं लगता है आपकी सरकार की जिम्मेदारी है? पहली बार ये हुआ है कि आपकी सीबीआई के डायरेक्टर को आपने निकाला और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया। तो बहस अच्छी सार्थक होती है। अरे इनके जमाने में तो स्वयं वित्त मंत्री ने कहा था मेरी स्नूपिंग हो रही है। अरे देखिए, आप प्रणब मुखर्जी जी को याद करिए, बुक लीजिए, कांग्रेस पे बुक लीजिए। अच्छा, बुक अच्छी अरे बिकेगी। अब फिल्म में याद दिलाई, सुनिए। तो फिल्म मैं आपको बात बताता हूं, बिकेगी, आप फिल्म में सुनिए कीजिए। अब एक कांग्रेस में ही करिए, बहुत अच्छी। हकीकत अब है। इन्होंने बुक की बात कही तो मैं सब आपको बुक बता रहा हूं।
सीबीआई के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर M.K. धर, मलय कृष्ण धर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं तो सोनिया गांधी जी की स्नूपिंग करा रही थीं और इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं फिजिकल भी करा रही थी। आज ये का सीबीआई जवाब के डायरेक्टर दीजिए ने किताब में ना, लिखा है। सीबीआई मैं नहीं कह रहा हूं। अब आपने नहीं, आपकी किताब में जिम्मेदारी सीबीआई है, कहा तो आपकी जाके जिम्मेदारी पढ़ है। लीजिए अगर और नहीं सीबीआई डायरेक्टर को हटाया नहीं गया, तो मानहानि का मुकदमा कर दीजिए उस अधिकारी पे, अगर हिम्मत है तो। आपकी सरकार की बताइए देश की जनता को। अरे अब मैं कह तो रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपका डिसीजन क्यों पलटा, जवाब दीजिए। अब देखिए पलट क्या आ गए, अभी स्नूपिंग सीबीआई किताब बोले जब तीनों जवाब आ गया तो आप कहने लगे पलटा। राफेल छुपाना है। देखिए राफेल का इनको मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, आ रहा हूं राफेल पे, क्यों आ रहा हूं? क्योंकि सीबीआई जो है वो राफेल से जुड़ा हुआ है। मंदिर की डेट पूछो और राफेल का रेट पूछो, ये लोग बौखला जाएंगे। ये इनकी हकीकत है। आप पूछो अभी राफेल का रेट बताइए, नहीं जवाब है। मंदिर की रेट बताइए, नहीं जवाब है। ये हकीकत है। पूछिए, देश की जनता पूछ रही है। दोनों जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, दोनों के जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। रेट बताइए पहले राफेल के ऊपर। अच्छा रेट तो बता आधा दीजिए। दर्जन मामलों पे आधा सब कुछ दर्जन जाने रेट। दीजिए। नहीं, बिल्कुल। 536 करोड़ कांग्रेस राफेल का के रेट था। खूब बताए जा आप चुके हैं। बताइए रेट हाँ बताइए। बिल्कुल बता रहा हूं। राफेल के आंकड़ा जो रेट बताइए। बताए जाते हैं, अच्छा तो रक्षा मंत्री झूठ बोल रही अरे है, देखिए। प्रधानमंत्री खाली रेट झूठ बता बोल रहे दीजिए हैं। आप। मैं खाली बता रेट रहा तो हूं, बताइए। रेट तो बताए गए ना। कब बताएंगे? अरे भैया समझ अरे आप लोग समझाओ देश की उसको जनता जिसकी को समझ है, पार्लियामेंट जो में नहीं समझ के बता ना पाए। समझना चाहे, अच्छा, समझो कि वो हमको ना नहीं समझ हम ना अरे समझे तो समझना रेट तो बताइए। चाहे। अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए ना, अच्छा, बार बार ठीक क्यों है। आप अच्छा, डिस्टर्ब सवाल कर रहे नहीं हैं? पूछूं, ठीक है। देखिए सवाल नहीं, आप हमने सवाल का पूछिएगा, जवाब मेरा दिया। जवाब नहीं दे देखिए रहे हैं। इन्होंने आधा दर्जन मौकों पे आधा दर्जन रेट बताया, इधर से रेट बताए गए, रेट अच्छा, को आपको बताने एक के बताइए बाद रेट। फिर बोलने लगे बीच में। अच्छा यार सॉरी। अरे भाई फ्रांस की सरकार ने स्पष्ट बताया, भारत की सरकार ने स्पष्ट बताया, डसॉल्ट के सीईओ ने बताया कि साधारण विमान पे 8% से कम रेट रहा है अच्छा, और रेट तो हमारा बताइए। और लोडेड विमान पे 20%। मगर अब नहीं इनका आता, रेट इनका बताइए कहना- आप। 536 करोड़ अरे यार कांग्रेस के फिर आप समय बोल में रहे हैं, था। आप रेट इतनी देर बताइए। बोलते हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा पर रेट तो बता दीजिए। मैं नहीं चुप रहूंगा, बस 5 मिनट नहीं बोल, खाली रेट बता दीजिए। चुप। अब मैं बोल सकता हूं रेट हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूं। एक तरफ कहते हैं 527, यानी रेट पता भी है, रेट मगर पूछना भी है, यानी एक ऐसा आदमी है रेट। जो कह रहा है जी मुझे पता भी है मगर और पूछना डेट। भी है। फिर रेट और उसके बाद अब ये क्या कहते हैं, कोई कुछ भी बोलेगा तो भारत की रक्षा मंत्री झूठ बोल रही है, भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति जिनके बारे में संसद में इन्होंने जवाब दिया, चंद घंटों में वहां से अच्छा, ठीक खंडन है, आ रेट क्या गया, है? वो फिर झूठ बताइए, बोल रहे वो सब हैं। कुछ। सुनिए तो आपको इसीलिए बता रहे अच्छा, हैं। रेट तो और बताइए। इरिक टैपियर झूठ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है। अच्छा, आप और सच एक बता दीजिए। अद्वितीय सत्यवादी अच्छा, रेट हरिश्चंद्र के बता दीजिए, अवतार रेट बता दीजिए। राहुल गांधी जी पैदा अच्छा, हुए रेट बता हैं जो दीजिए। सत्य वचन कह अच्छा, रहे रेट हैं, बता दीजिए। इसीलिए आप रेट अच्छा, की बताइए ना, गट रेट कर तो रहे हैं। बताइए। आप बताइए कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है कि नहीं, आप नहीं बता पा रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी रेट क्लॉज है कि बताइए। नहीं, बोलिए है कि नहीं, नहीं है रेट बोलिए पर। है, नहीं है रेट पर। बोलिए है कि नहीं है रेट पर। आप 536 बिल्कुल करोड़ बोलिए। और डेट बताइए, देश की जनता की आवाज है। राम जी को भी आपने आज तक डेट। अरे आप बताइए ना डेट कि और वो रेट। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है कि नहीं, डेट या रेट सुनिए, बताइए। डेट इनको और रेट चलिए बताइए। रिकॉर्ड करके 536 आप करोड़ ये रुपए भी बता रहा रिकॉर्ड हूं। करिए, ये सही रेट बोल और रहे हैं रेट कि एक बताइए। एंटोनी, नहीं, आपके देखिए एक पास मिनट, जवाब। ये सही बोल रहे हैं कि रेट एक और रेट एंटोनी, बताइए आप। ये देश सही को बोल रहे हैं कि जनता एक को बेवकूफ एंटोनी, मत बनाइए। एक हम एंटोनी बता रहे ने हैं फ्लोर द हाउस पे 536 बोला है करोड़। 2012 में कि देश का युवा कॉन्फिडेंशियलिटी पूछ रहा है, क्लॉज के जवाब चलते हुए नहीं बताया जा अच्छा, सकता। डेट बता दीजिए। नहीं, देखिए, रोहन जी, रेट सुप्रीम डेट बता कोर्ट दो। को रोहन बताया जी, जा चुका है। रोहन जी, डेट रेट बता सुप्रीम दो। कोर्ट का- सुनिए मैं जानता हूं, मैं एक मिनट मैं बोलना चाहता हूं, कुछ नहीं। एक मिनट में बोलना नहीं चाहता बताया। हूं, मैं बोलना चाहता हूं, सुनिए। 536 करोड़ रोहन- कांग्रेस की डील थी, आप रेट अरे यार बताइए। क्या तरीका है बहस अच्छा, करने का sorry, भाई, इस sorry, ढंग से अच्छा, बहस बताइए। कराना हो तो मत बुलाया अच्छा, sorry, करिए। sorry, नहीं, नहीं, sorry। रोहन- लगातार डिस्टर्ब करते चले जाते हैं। अच्छा, राइट, ठीक है, राइट। अब मैं बोल रहा हूं, जी, रेट बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिखाए जा चुके हैं। बिल्कुल नहीं। और जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल रहा है, आप झूठ वही बोल रहे मैं कह रहा हूं, हैं। सुप्रीम कोर्ट आप झूठ झूठ बोल रहा है बोल रहे हैं। क्या यार। अच्छा, यहाँ बता अब मैं दीजिए। बता रहा अच्छा, हूं। सच बता दीजिए। हाँ, अब रेट बता रहा बताइए, हूं। रेट। अब मैं बोल रहा हूं, रेट बता ये जो दीजिए। रेट जानना चाहते हैं ना, ये रेट जो जानना चाहते जो हैं आप ना, बताना नहीं चाहते वो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं बता दीजिए। कि उसकी वो हर स्पेसिफिकेशन ये जानना अच्छा, चाहते रेट बता हैं जो दीजिए। देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अच्छा, रेट बताने में बिल्कुल। खतरा हो गया। मैं आपसे It was पूछना a चाहता हूं, global tender। यार क्या झूठ मत तरीका बोले बहस देश करने के का भाई? सामने। ये 536 कोई तरीका नहीं होता global बहस tender। करने का। रोहन, लगातार झूठ बोलते चले जा रहे बोले हैं। नहीं रोहन, चलेगा रोहन, ये। एक ये चीज कोई मैं तरीका कह- नहीं होता नहीं, भाई। एक भी चीज, संसद के अंदर बहस हुई, संसद के अंदर बहस जो हुई सारे देश ने देखी, टीवी डिबेट्स होती हैं वो भी हम देखते हैं, लेकिन एक चीज जो बड़ी अजीब सी लगी वो ये। नहीं भाई, एक मिनट रेट नहीं, पे मैं- बोलना चाहता नहीं, हूं, नहीं। मैं रेट पे जवाब देना अच्छा, रेट चाहता बता हूं। दीजिए। हाँ, रेट पे ही जवाब देना रेट चाहता पे हूं। नहीं, रेट बता हाँ, रेट अच्छा। अब मैं बताता हूं, मुझे जवाब देने देंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, 40 सेकंड आप चुप रहेंगे, ये जी, बोलिए। डन। मैं आपसे बताता हूं, ये जो आपका मोबाइल फोन है वो 10,000 का भी आता है, 70,000 का भी आता है। अच्छा। वो 70,000 की कीमत को कौन जस्टिफाई कर सकता है? हम, आप नहीं।
वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर तय करता है। अच्छा। एक जो टाटा सफारी गाड़ी खरीदी जाती है उसका रेट देख लीजिए, नॉर्मल वे में ये है। और जब उसकी बुलेट प्रूफिंग होती है, अच्छा। उसके अंदर जिस लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं कि इतने बड़े आघात को सह सकता है, उसके रेट 4 से 5 गुने हो जाते हैं। अच्छा। रेट का मतलब आप वो हर चीज जानना चाहते हैं जो दुश्मन को बताना अच्छा, चाहते हैं, अच्छा। क्योंकि इसीलिए पाकिस्तान ट्वीट करता है कि राफेल को लेकर मोदी अच्छा, सरकार रेट फंसी बता हुई है। दीजिए, चलो ठीक है, सब हो इसीलिए गया, हो गया, पाकिस्तान का गृह मंत्री आप कहता बताइए, है रेट कि बताइए राहुल आप। गांधी गोइंग टू बी नहीं, सुनिए, इसका जवाब दे दूंगा आपको। नहीं, जवाब सुन लीजिए आप। अटैक करने के नहीं, लिए इसका ये जवाब मुझे आप expose होंगे। अटैक कर रहे हैं। अब मुझे मालूम था आप नाउ लेके यू आएंगे, आप नाउ सुन यू लीजिए, रिस्पॉन्ड। प्लीज। वो ये कहते ये हैं, सुनिए, सुनिए, वो ये देश कहते हैं का- और सुप्रीम कोर्ट को बताया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने देख लिया है रेट को। देखिए, इतना मैंने पूछा, रेट नहीं बता पाए। मैं आपको इसका हकीकत बता रहा हूं। कांग्रेस की सरकार के समय पे इसका ग्लोबल टेंडर होता है, जिसमें टेक्निकल बिड खत्म हो जाती है, जहां पे हम लोग ये जो देश की सुरक्षा की बात करें वो चीज खत्म हो गई। बाद में ग्लोबल टेंडर में सबके सामने, आप सब जो टेंडर की प्रोसेस जानते हैं, सबके सामने रेट ओपन होता है, और उसी में 536 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट तय हुआ था। मैंने रेट पूछा 8% कम। बीच में मत बोलिए आप, मैं चुप हो गया था। बीच में मत बोलिए आप बीच में मत बोलिएगा प्लीज। मैं भी आराम से सुन रहा हूं, आपका सम्मान कर रहा हूं, पर बीच में मत बोलिए। 536 करोड़ का ग्लोबल टेंडर 2012 में ओपन हुआ, 536 करोड़ पे राफेल को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आप ये बोल रहे हैं कि हमने डील चेंज कर दी। ठीक है भाई साहब, आपने चेंज कर दी, आपने ये लगाया, स्क्रू लगाया, ये बिठा दिया, वो बिठा दिया। भाई साहब, ये तो 1 का 3 ऑफर हुई। क्या आप ये मोबाइल का आपने बताया? मैं अगर मोबाइल लेने जाऊंगा मुझे रेट तो मालूम होना चाहिए। आप बोल रहे हो बुलेट प्रूफिंग, तो 536 करोड़ की चीज 1620 हो गई। आप बोल रहे हैं कि हमने रेट कम था, तो एयरक्राफ्ट कैसे कम हो गए भाई साहब? हमने 126 दिए थे, आपने 36 कैसे कर दिए? देश की जनता करे, हम मैं चैलेंज देता हूं, ये तय कैसे होगा कि 560 की चीज 1620 हुई? बिल्कुल, तय कौन करेगा? क्योंकि बेस जो है 536 का बेस था, जब उसको टेंडर दिया गया उसका बेस था। आपने 1620 करोड़ किया, उसका बेस आपके पास नहीं है। और ये सब बातें सब झुनझुने बंद कीजिए, देश को रेट बताइए। बिल्कुल मैं बता रहा हूं रोहन जी, मैं रेट बताता हूं। खाएंगे आप समझने, अगर आप समझने की क्षमता रखते हैं, मिग का फुल फॉर्म बता दीजिए। आप बताइए, उसमें केमिस्ट्री रडार लगा था। अब आप केमिस्ट्री रडार का फुल फॉर्म बताइए। मेरे को रेट बता दीजिए। कुछ नहीं पता, बता दीजिए। एचएएल का आखिरी कौन सा प्रोजेक्ट था बताइए। एचएएल की नौकरी कुछ नहीं पता, बताइए आप। कुछ नहीं पता। निर्मला सीतारमण झूठ बोल रही है। AK-47 का फुल फॉर्म बता दीजिए। मैं हथियार का फुल फॉर्म नहीं पता। अरे आपको बहुत फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं। रेट बताइए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जिस चीज के बारे में पता ही रेट तो नहीं, बता दीजिए। यानी ये ऐसे व्यक्ति अच्छा, हैं रेट बता दीजिए, जिसको यही नहीं पता कि एप्पल का फोन और नोकिया फोन में क्या अंतर है, और कहेगा कि रेट। अच्छा, वो डेट दोनों बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। रेट सुप्रीम कोर्ट को बताया जा चुका है। अच्छा, आप अब और नहीं बताइए, इनको पता देश की नहीं जनता को क्यों नहीं समझाया जाए बताएंगे भाई। आप? रोहन, अगर आपके पेट में चोर नहीं है, आप रेट बताइए। मुझे मालूम है। अरे क्या बात कर रहे हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा समझदार हैं। आप बताइए, बोलिए हाँ या नहीं? सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि हमने दिखाया। नहीं, बिल्कुल बताइए। देश की जनता ये सब बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। 1,30,000 सुप्रीम कोर्ट को दिखाया गया कि नहीं, बोलिए हाँ या ना? आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय झूठ बोल रहा है। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय झूठ बोल रहा है। नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय झूठ बोल रहा है। क्या तरीका है भाई बहस करने का? रोहन, क्या तरीका है? ये झूठ आराम से बोल रहे हैं। जा चुका है। सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट को बताया जा चुका है। कूल डाउन। मैं जो कहना चाह रहा हूं, फिर कह रहे झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना? बोलिए, आप बताइए। आप बताइए दिया गया है रेट कि नहीं? बताइए। और आपको आप समझ रेट नहीं है कि बताइए। आपको मैं बताया बता रहा हूँ जा चुका है। 536 करोड़। बिल्कुल। आप रेट बताइए। अरे अगर सुप्रीम जानते हो कोर्ट तो को बताया जा चुका है, जिसको और कुछ बताना है मत उसे बताया जा बताइए। चुका रेट है। बताइए। मैं दे रहा हूं। मुझे रोहन एक सवाल पूछना है। जी। संसद के अंदर बहस हुई, सबने देखा राफेल के ऊपर। जी। टीवी डिबेट्स होती हैं, ये रिपीटेड हो जाता है चीजें, कभी बहुत पीड़ा भी होती है। लेकिन एक चीज की और पीड़ा हुई, और वो ये था कि राहुल गांधी पर महिलाओं के अपमान का यह आरोप लगा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक महिला के पीछे छिप रहे हैं। यहां तक स्तर तक चली जाएगी बात, यहां तक हम पहुंच जाएंगे, यहां तक होने लगेगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, आज जब देखिए कोई भी सरकार होती है, अगर रक्षा मंत्री है या डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर, जवाब कौन देगा? इनके राज्य में क्या होता है, अरुण जेटली जी खड़े हो जाते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? जिसकी जिम्मेदारी है वो देश को जवाब देना। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं मेरी टीम में से जो बेस्ट कर रहा है उसको भेज दूं। तो चुनावी रैलियों में ये बातें होने लगेंगी, डिफेंस डील्स को लेकर हम सब बिल्कुल नहीं होगी। मैंने देखिए प्रतीक जी, जो लोग भी ये चीज को जानते हैं, कांग्रेस का एक बेसिक सवाल है, हम लोग कुछ जानना नहीं चाहते, हम सिर्फ रेट जानना चाहते हैं। देश की जनता के पैसों का सवाल है। और डबल ए देखिए, इनकी बैटरी कौन सी है? AA+ महिला अनिल अंबानी। सुनिए बात को, एक आदमी ने जो ठीक से सुई भी नहीं बनाई देश में, उसको 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्या देश की जनता 30,000 करोड़ का नहीं? 30,000 उसकी वेबसाइट पर मैं दिखा रहा हूं। 100% आप बोल रहे हैं। आप वेबसाइट खोलिए, अनिल अंबानी की कंपनी का वेबसाइट खोलिए। 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हमने पार्लियामेंट में पेपर रखे हैं।
क्या अरे बात कर कहाँ रहे हैं? जाएंगे झूठ मत 2022 बोलिए तक आप। 58,000 झूठ करोड़ मत के बोलिए 30,000 करोड़ दे दिया झूठ गया। मत बोलिए ये तो आप। 1,30,000 देश की करोड़ तक जनता पहुंच चुके हैं, समझ चुकी 58,000 है। करोड़ की ना आप रेट बता क्या पा रहे बोलते हैं ना भाई? रेट बता पा रहे, दोनों मुद्दों देखिए, पे इन्होंने कुल मिला के राजनीति सवाल का की। जवाब एक ये भ्रष्टाचार की बात है सुनिए, और आस्था की बात है, of course, दोनों ये का राहुल आपने ऊपर गांधी बनाया। की विकृत मानसिकता है कि आप उनको कोई भी रक्षा मानसिकता मंत्री बताइए, हम में रेट रक्षा जान के मंत्री नहीं रहेंगे। एक महिला नजर हम आती रेट जान के आप रहेंगे। ये कहते हैं रक्षा ये मंत्री आपकी से बचाव मानसिक करा रहे हैं, विकृतता समझा है। जाता। जब आप प्रधानमंत्री जब हमारे मोदी मनमोहन सिंह जी जब थे तब आपने क्यों बोला था रेनकोट पहन के, आपको तब शर्म नहीं आई थी? जब जर्सी गाय बोला गया था सोनिया जी को तब आपको शर्म नहीं आई थी? राहुल गांधी को ड्राइवर बोला गया तब शर्म नहीं आई आपको? आपको केंद्रीय मंत्री ने उनको गंदे शब्द किया तब आपकी शर्म कहां चली गई थी? ये नैतिकता के ढोंसले हमारे सामने मत रखिए, देश की जनता आपको जान चुकी है, मत कीजिए ये सब। जब मनमोहन आपको सिंह जी बताना को पड़ेगा देश की अब मैं जनता जवाब दे रहा को हूं 1,30,000 करोड़ का आपने घपला किया है, देश जान के रहेगा। जब तक जवाब नहीं 1,30,000 now you listen 58,000 करोड़ की डील में अरे 1,30,000 करोड़ अरे का भाई घपला साहब हो बता गया। रहा हूं 1,00,000 ये रेट हमने पूछ रहे दिया हैं है। जो लोग HAL, डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान तरीका है एरोनॉटिक्स भाई? लिमिटेड क्या हुआ? जो क्या सवाल तरीका है भाई? सुधांशु जी जो सवाल उन्होंने कहा कि जब आप हाँ, ये अब आरोप मैं वो बोल लगाते रहा हैं, हूं। जब आप ये जिस आरोप समय- लगाते हैं तो ये कैसे कैसे आप मैं बता जवाब सकते दे हैं? रहा हूं। देखिए, जिस समय मनमोहन सिंह जी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देहाती औरत कहा था, जाके देख लीजिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने उससे मुख्यमंत्री के रूप में किन शब्दों में कहा था कि कौन होता है पाकिस्तान का अश्विनी प्रधानमंत्री। चौबे हमारे को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोला के बारे आपने? में जब ये राहुल बोलने गांधी वाला के जो बारे में 125 बोला, करोड़ का आप बताइए। देश का प्रतिनिधित्व तब क्यों करते चुप बैठे हैं, थे? मगर केंद्रीय जब मंत्री फिर का डिस्टर्ब प्रतीक कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं होता भाई ये मैं बहस करने प्रतीक जी का। से बात कर रहा हूं। नहीं, प्रतीक जी से नहीं, जब आप बात चल रही है अपने टर्न पे बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। और जब हमारे प्रधानमंत्री के लिए इमरान खान ने शब्दों का प्रयोग किया तो इनकी तरफ से उसका खंडन तो छोड़िए, समर्थन आने लगा। जो आपको भाषा किसने इमरान बोला? खान की वही ट्रंप भाषा ने जब इनकी। बोला मोदी जी ये के अंतर खिलाफ, है हमारी तब और इनके बीजेपी बीच नहीं में। बोली, तब और कांग्रेस मैं खड़ी दूसरी रही बात कि कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान मत हमारी कीजिए। ये जब परंपरा ट्रंप ने है बोला, कि हम तब किसने बोला? अंतरराष्ट्रीय स्तर कांग्रेस के ने बोला, ऊपर बीजेपी कभी चुप है। विभेद नहीं करते। क्योंकि तो ट्रंप 1995 में जब जिनेवा में पाकिस्तान ला रहा था प्रस्ताव तो अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए थे, पूरा समर्थन किया, नरसिम्हा राव सरकार को पूरा श्रेय दिया। हम इस चक्कर में नहीं पड़े कि क्रेडिट गवर्नमेंट को मिलेगा या नहीं। 71 के युद्ध के समय इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम अंतरराष्ट्रीय मामलों में राजनीति नहीं करते और ये हमेशा राजनीति करते मैं हैं। ये चीज देखिए सुधांशु जी, आप एक वरिष्ठ नेता, मैं मानता हूं ये एक साहस का वातावरण कांग्रेस और बीजेपी था, पर जब से ये सरकार आई कांग्रेस है, का उदाहरण नहीं, नहीं, सुन बताइए। लीजिए, सुन हाँ, बीच में very ना- important मैं point, बता very रहा हूं। important जब से point. ये I want सरकार- to know this. Absolutely. मैं जानना चाहता हूं रोड। बिल्कुल, This is सुन a लीजिए, very सुन important लीजिए। thing. देखिए 4.5 साल में जो वातावरण होता है विपक्ष और सत्ता पार्टी के बीच में, जी। एक वातावरण होना चाहिए। जब मैं बता रहा हूं एक छोटा एग्जांपल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात थी, हाँ। जब कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कीजिए, नहीं किया उन्होंने। ये क्या दिखाता है? सिलेक्ट कमेटी में बुलाने की बात हो, खड़गे जी को नहीं बुलाते स्पेशल इनवाइटी की तरह से, ऐसा नहीं कर सकते आप विपक्ष को मार नहीं सकते। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वालों को मुंह की जनता ने खिलाई है, क्योंकि एक ऐसा देश है जहां सबके लिए जगह है। आप किसी को मुक्त नहीं कर सकते। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे हम बीजेपी मुक्त भारत करेंगे। I agree, आप लड़ाई कीजिए, ये इस देश की- लेवल पे ये इस देश की खूबी है। मुक्त करने की बात I करें। agree, I हम agree. सबको मुक्त कर ये देगा। इस देश मैं की बोल खूबी सकता है। हूं। नाउ यू रिस्पॉन्ड। देखिए 30 साल के बाद इस देश में स्पष्ट बहुमत आया था। मैं इनसे पूछता हूं 1984 की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन था? नाम बताइए। देखिए आप मैं क्या बोलता हूं? अरे आप नाम बताइए ना बताइए, जनता को। था कि नहीं? आप बताइए ना, आप बताइए ना क्यों ऐसा छह वातावरण हो रहा लोकसभाएं है? ऐसी क्यों नहीं खड़गे हैं, जी को क्योंकि लीडर ऑफ बता रहा ऑपोजिशन हूं, नहीं क्योंकि बनाया गया? नियम ये है नहीं बनाया कि आपने। यदि 10% से ऐसे नहीं अधिक होता है। संख्या नहीं होगी तो नेता प्रतिपक्ष वाजपेयी संवैधानिक जी का दृष्टि हमने नहीं हो आज भी सकता। रिस्पेक्ट किया। आप बताइए आज भी हमने राजीव मध्य गांधी के प्रदेश में समय में वाजपेयी नेता जी के नाम प्रतिपक्ष पे कौन हमने था? स्कीम किए। नाम हमारे बताइए, बड़ा नहीं तो प्रताप चुप हो थे। जाइए। इस सरकार में नहीं चलेगा। नहीं तो चुप हो जिस जाइए। प्रकार की राजनीति इस इंदिरा सरकार में हो गांधी रही की है, सरकार में ईडी हो या सीबीआई का दुरुपयोग हो 1971 रहा में है, नेता ऐसा प्रतिपक्ष कभी भी नहीं कौन हुआ। था? कांग्रेस जवाब को दीजिए। भारत करने वाले अब चुप हो गए, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है, भारतीयता की अपने लड़ाई विचारधारा है, पे आ सबके गए। लिए जगह है। 84 में नेता प्रतिपक्ष का नाम बताइए। आप बताइए ना, मुझे अरे क्या आप पूछ रहे हैं? बताइए था आप कि पूछिए ना, नहीं? उसका क्या कोई नेता क्या है? प्रतिपक्ष नहीं था। ठीक है, फिर और बताइए। और सबसे बड़ी पार्टी थी तेलुगु देशम, जिसके 23 सांसद थे, जिसके नेता थे पी उपेंद्र, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की, नहीं दिया था इन्होंने भाई दर्जा। साहब, आप बदला रहे हैं जबकि क्या? पूरे विपक्ष ने कैसी समर्थन बात दिया कर था, रहे हैं आप? यानी 104 सांसदों ने समर्थन आप दिया, भूतकाल तब भी नहीं देखिए, तैयार थे। 4.5 देश का ये युवा था- बैठा हुआ है। ये था आप अहंकार। अपनी अब आप असलियत यहाँ जो पे कह रहे हैं, दिख तब रही तो है, आप नियम पे जितने आए। बदले की और हम भावना तो से ये आप भी लोग कह कर रहे रहे थे, हैं। एक मिनट, हमने ये 3 भी कहा राज्यों था में जितनी कि भाई चुनाव में कांग्रेस सब पार्टी कुछ कर दिया। समर्थन नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग। बदले की भावना से काम मत करिए। अरे बस ये नियम कह रहे हैं। से, नियम है। अच्छा। अगर 272 पर ही बहुमत होता है तो आप ये नहीं कर सकते जी 250 आ गया, अब सबसे ज्यादा तो हम ही ठीक है, हैं, नियम में फिलहाल मान हमको रहे हैं ना, सरकार ठीक है, बनाने कोई दिया प्रॉब्लम नहीं। 272 पूरा अब करना अगर ये पड़ेगा, नियम है तभी तो आप सरकार मानिए बनेगी। इसको, देश की वैसे ही जनता आपको 55 देख रही है, पूरा अब ये करना मानिए पड़ेगा, आप इसको। तभी नेता प्रतिपक्ष बनेगा। बहस